दोस्तों, यदि आप एक बेस्ट सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो फिर आप लोग पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी एक ऐसा बैंक है जिसका कि ब्रांच हर एक जगह देखने को मिलता है। इसके अलावा पीएनबी का एटीएम भी हर एक जगह मिल जाता है। सबसे अच्छी बात है कि पीएनबी में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको बैंक के ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपन करने के बाद आप तुरंत ही पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग साथ ही इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो किस तरीक़ा से आप पीएनबी में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, चलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और सर्च करेंगे पीएनबी। आप यहां पर जैसे ही सर्च करेंगे पीएनबी, यहां पर देखिए आ जाएगा pnbindia.in पंजाब नेशनल बैंक। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए लिखा है सेविंग अकाउंट, इंस्टेंट ई केवाईसी अकाउंट, वीडियो केवाईसी अकाउंट। तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरीक़ा से ओपन हो जाएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है एसबी अकाउंट विथ वीडियो केवाईसी। तो आप लोग वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपने अकाउंट का केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना जरूरी है, साथ ही व्हाइट पेपर, इसके अलावा ब्लैक या फिर ब्लू पेन अपने पास रखेंगे क्योंकि सिग्नेचर करके आपको दिखाना रहता है। इसके बाद आप यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर है अप्लाई फॉर सेविंग्स अकाउंट। तो आप इस पर क्लिक करके पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप किसी कारण से नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप यहाँ पर रिज्यूम/ट्रैक पर क्लिक करके दोबारा से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा अकाउंट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट, पीएनबी पावर सेविंग अकाउंट, पेंशन सेविंग अकाउंट। इसी तरीके से यहाँ पर और भी दिया हुआ है। तो जो भी आपको अकाउंट ओपन करना है आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि यदि आप पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और आप यदि रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 500 रुपये रखना जरूरी है। यदि आप सेमी अर्बन यानी कि अर्ध शहरी क्षेत्र में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 1000 रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी है। यदि आप अर्बन या फिर मेट्रो सिटी में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 2000 रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी है। ध्यान रहे कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करने पर फ्री में एटीएम कार्ड इशू किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग एटीएम मशीन से पैसा निकाल पाएंगे, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, साथ ही पीओएस मशीन यानी कि कार्ड स्वाइप मशीन पर भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आपको यहाँ पर 25 फ्री चेकबुक मिलेगा। साथ ही आप पीएनबी के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी या फिर आरटीजीएस के द्वारा फ्री में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। पीएनबी वन एप्लीकेशन को आप लोग यूज कर पाएंगे। आप यहाँ पर मोर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिटेल में बताया गया है। इसी तरीका से आप यहाँ पर जो भी अकाउंट ओपन करना चाहते आप सेलेक्ट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पीएनबी पावर सेविंग अकाउंट, आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। चलिए हमें यहाँ पर पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप सेलेक्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर ईमेल, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। यदि ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए टाइम चला, इस टाइम के बाद आप लोग दोबारा से अपने मोबाइल पर ओटीपी ले सकते हैं। चलिए हम ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है तो यहाँ पर है पेन, तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। चलिए हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया होगा तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे।
इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पर है बेसिक डिटेल। सबसे पहला यहाँ पर है सेलेक्ट वन, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप मिस्टर हैं या फिर श्री हैं। इसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है यहाँ पर वह नाम शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पर है जेंडर। साथ ही यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस शो करता है, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर शो करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कम्युनिकेशन एड्रेस, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यदि आप उस एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब जो एड्रेस पर आप पीएनबी का एटीएम कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं। लेकिन यदि आप दूसरा किसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, यानी कि दूसरा किसी एड्रेस पर पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना होगा, जो भी आप एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पर आधार एड्रेस को ही कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यस को सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर है आर यू मैरिड, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, आप क्या है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप मैरिड को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने पति या फिर पत्नी का नाम फिलअप करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने माँ का नाम फिलअप करना है। इसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में फादर का नाम दिया हुआ है यहाँ पर वह शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रिलीजन, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपका धर्म क्या है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कैटेगरी, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर जनरल हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है सिटी ऑफ बर्थ, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, कौन सी सिटी में हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है एजुकेशन, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपका एजुकेशन कितना है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कस्टमर स्टेटस, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं यानी कि आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर हैंडीकैप्ड को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे अदर्स को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कस्टमर टाइप, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अपनी मर्जी से आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप सैलरी पर्सन है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि आप कोई काम करते हैं तो आप यहाँ पे अदर को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप पेंशनर है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अदर को। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ऑक्यूपेशन टाइप, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप क्या काम करते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, फार्मर हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर अदर हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट भी दिया गया है, तो आप यहाँ से स्टूडेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ऑक्यूपेशन कैटेगरी और यहाँ पे है ऑक्यूपेशन सब कैटेगरी, तो इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। डिजिग्नेशन है, इसको भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस है, इसको भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपका साल भर में कितना इनकम है, कितना कमा लेते हैं साल भर में। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नेटवर्थ, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये एनुअल टर्नओवर है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट इन अकाउंट, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी फिलअप कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 50,000 फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर 1 लाख 2 लाख अपनी मर्जी से कुछ भी फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है नॉमिनी डिटेल, यदि आप नॉमिनी का नाम अपने बैंक अकाउंट के साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको नॉमिनी का डिटेल फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर जिसको भी नाम आप नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी रिलेशनशिप, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मोबाइल नंबर ऑफ नॉमिनी, तो इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यदि आप नॉमिनी का नाम पासबुक पर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यदि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों अलग है तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको नॉमिनी का एड्रेस फिलअप कर लेना है। यदि आप नॉमिनी का नाम ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर सकते हैं और नॉमिनी का नाम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है ब्रांच सिलेक्शन, तो आपको यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर है सेलेक्ट वन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप कौन से स्टेट यानी कि कौन से राज्य में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए सारा राज्य दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ब्रांच, तो आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फिलअप किया है उसके अनुसार से यहाँ पे ब्रांच शो करता है। जैसे ही आप यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए ब्रांच का नाम शो करेगा, साथ ही यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस भी शो करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है डिजिटल सर्विस। यदि आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एसएमएस अलर्ट चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको ई स्टेटमेंट चाहिए यानी कि ईमेल पर अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है फैसिलिटी टाइप। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर है व्यू ओनली, नीचे में है व्यू एंड ट्रांजैक्शन। यदि आप यहाँ पर व्यू ओनली को सेलेक्ट करते हैं तो आप पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके सिर्फ अपना अकाउंट देख सकते हैं। अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर व्यू ओनली को सेलेक्ट करने के बाद आप किसी को भी नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं व्यू एंड ट्रांजैक्शन को, तो फिर आप लोग मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, साथ ही अपना अकाउंट डिटेल भी देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है अदर सर्विस। यदि आपको चेकबुक चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको पासबुक चाहिए तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा, तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिक्लेरेशन आ गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो केवाईसी सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल शो करता है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, ब्रांच नेम, आईएफएससी नंबर। तो आप इसे नोट करके रख लीजिए या फिर आप डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके पीडीएफ के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पर अकाउंट डिटेल मिला है जैसे कि कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, आप इस कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर के माध्यम से पीएनबी के इंटरनेट बैंकिंग, साथ ही पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी पर क्लिक करके अपने अकाउंट का वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग पीएनबी में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको जो अकाउंट डिटेल मिला है, आप अकाउंट डिटेल के माध्यम से पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग, साथ ही इंटरनेट बैंकिंग को चालू कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने अकाउंट का वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर पीएनबी की तरफ से एटीएम कार्ड, साथ ही चेकबुक सेंड कर दिया जाता है। उम्मीद है कि दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल लगता है तो कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।